अभी अमेरिका ने थोड़े टाइम परीक्षण किया, एक खूंखार कैदी को पकड़ में लाए, बराबर, खूंखार कैदी को पकड़ में लाए। पकड़ने के बाद कुछ साइंटिस्टों को, अमेरिका गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन की कि हमको इस पे कुछ परीक्षण करना है, इस पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ चीज प्रूफ करनी है। बाद में अमेरिका ने उस पर सोचकर जवाब दिया, ठीक है ये व्यक्ति हम आपको दे सकते हैं, आप इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट के तौर पे उस कैदी को ये समझाया गया, ऑप्शन दिया, देख तू गुनाह करके आया है, तुझे मौत की सजा मिलकर ही रहेगी, पर अब देखो मौत की सजा में दो ऑप्शन देते हैं। तुझे एक सजा ये है कि फांसी से लटका के मार दिया जाएगा, बराबर, और दूसरी सजा ये है कोबरा लाएंगे, कोबरा, वो कोबरा आपको काटेगा, उसके बाद एक 30 सेकंड में आप मर जाओगे। अब वो 1.5, 2, 3 मिनट तक फांसी लगने के बाद आप तड़फड़ोगे, 3 मिनट के तड़फड़ने के बाद और एकदम अंदर से दुखी होके, बराबर, अंदर से व्यथित होके मरना है या 30 सेकंड में मरना है, आप डिसाइड करिए। उसने क्या चूज किया होगा? 30 सेकंड वाला, कि मैं कोबरा से अपने को डसवा कर और मरने तैयार हूं, बराबर। अब देखो कमाल, ये सत्य घटना है, आप गूगल में जा सकते हो, ये चीज हुई है, सत्य में हुई है। हुआ क्या, उस साइंटिस्टों ने एक मन पे परीक्षण करना था कि मन की विचारधारा से अपनी बॉडी पे कैसी इफेक्ट होती है, वो बताना चाहते थे। अब हुआ ऐसा, उसको रोज अब वही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? देखो कोबरा डसेगा, उसका मन भी अब क्या लग रहा है, बस 1 दिन बाकी, 2 दिन बाकी। अब वो आता है ना भी आपके प्रसंग में 10 days टू गो, 9 days टू गो, उसका मन अब रो वही कर रहा है कोबरा ढसवाने के लिए। क्या 10 days टू गो, 9 days टू गो, 8 days टू गो, बस चल रहा है। और एक दिन आ गया, साइंटिस्ट आ गए, सारा उसका परीक्षण हो गया, बीपी वगैरह चेक कर लिया, सब कुछ होने के बाद उसको ऊपर क्या बनाएगा, उसके सामने 15-20 फुट पे एक आदमी कोबरा लेके खड़ा है, उसको दिख रहा है, बराबर। अब उसको तो यही है कि कोबरा डसवाएंगे और 30 सेकंड में मेरा मामला खत्म, बराबर। और बाद में उसके ऊपर क्या किया, काला कपड़ा पहनाया गया और छोटी सी सुई की नीडल उसको चुबाई, 30 सेकंड में मर गया हुआ। और आश्चर्य की बात ये, जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो आपको आश्चर्य लगेगा, कोबरा का पॉइजन उसके शरीर में पाया गया। आप समझ सकते हो इस चीज की गंभीरता को। आपकी एक प्रसन्नता कुटुंब पे तो असर कर सकती है, अप्रसन्नता, आपका मन का डिस्टर्बेंस, पर आपका मन का डिस्टर्बेंस आपके शरीर को भी इफेक्ट कर सकता है। आपको भगवान की बात समझ में नहीं आती, कम से कम हेल्थ को बचाने के लिए तो अपने मन को प्रसन्न रखो, अपने मन को बचा लो, अपने मन को सेव कर लो, अपने मन को एकदम स्वस्थ और कोई भी निमित्त में डिस्टर्ब ना होवे, उसकी तकेदारी रखो, उसकी जानकारी रखो, उसकी अवेयरनेस रखो कि हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।